हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट का हम यहाँ पर फोर्थ टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अपना डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी जो मीनिंग है या जो डेफिनेशन है उससे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन हमने कब पढ़े थे? इसके पहले हमने जब यहाँ पर जो डिपार्टमेंटेशन पढ़े थे, डिपार्टमेंटेशन के जो फैक्टर्स पढ़े थे, उसके फैक्टर्स में हमने यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़े थे, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले, when decision making power is not limited to the top level but it also given to middle and lower level manager or employees। means यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग पावर, यहाँ पर जो निर्णय लेने की शक्ति है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो सिर्फ यहाँ पर जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल के पास में ही ना रहे। उसके जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसके तक ही लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो लिमिटेड अगर इसके पास तक ही ना रहे, मान लो जो टॉप लेवल है, तो ये क्या काम करेगा? यहाँ पर ये जो मिडिल लेवल है, मिडिल लेवल है और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, उसके जो मैनेजर्स हैं और उसके जो एम्प्लॉय है, उसको यहाँ पर ये अपनी कुछ डिसीजन मेकिंग पावर, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या कह सकते हैं कि कुछ अथॉरिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। उसे ही कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे मान लो कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये मिडिल है, ठीक, और ये है लोअर लेवल। ठीक, अब यहाँ पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में सारी डिसीजन मेकिंग है, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो क्या काम करता है? जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल मैनेजमेंट यहाँ पर जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और जो यहाँ पर लोअर लेवल मैनेजमेंट है, इसको यहाँ पर अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, कुछ अथॉरिटी दे देता है और यहाँ पर कुछ डिसीजन मेकिंग पावर भी दे देता है। तो यहाँ पर इसी को क्या कहा जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ इसकी सिंपल सी अगर एक डेफिनेशन या मीनिंग देखें तो सिर्फ यही है डिसेंट्रलाइजेशन की, इसमें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी कुछ डिसीजन मेकिंग पावर, यहाँ पर जो मिडिल मैनेजमेंट होता है या जो लोअर लेवल का मैनेजमेंट होता है, उसके जो मैनेजर होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें यहाँ पर अपनी डिसीजन मेकिंग पावर दे देता है। उसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, आगे देखते हैं। Distribute authority at all levels of the organization so that everyone can take decision at their one level। ठीक है, संगठन के सभी स्तरों पर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेवल रहते हैं, जो मतलब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑल लेवल, मतलब संगठन के सभी स्तरों पर अधिकार बांट देना ताकि हर कोई अपने स्तर पर यहाँ पर निर्णय ले सके। अब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन यही है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी कुछ डिसीजन मेकिंग पावर जो मिडिल मैनेजमेंट होता है और लोअर मैनेजमेंट होता है उसे यहाँ पर दे देता है। ठीक, और यहाँ पर ये अपनी डिसीजन मेकिंग पावर या कुछ अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों देता है? ताकि सारे डिपार्टमेंट अपने खुद के डिसीजन, अपने खुद के जो डिसीजन है, अपने डिपार्टमेंट के डिसीजन खुद ले सके। इसलिए यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में लिखा हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी यहाँ पर कुछ पावर और अथॉरिटी जो है लोअर मैनेजमेंट को और जो मिडिल मैनेजमेंट है और जो लोअर मैनेजमेंट है उसे प्रोवाइड कर देता है। मतलब निर्णय लेने की शक्ति नीचे तक पहुंचाना ही डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है,
सपोज दैट एक कंपनी है टाटा मोटर्स या मारुति सुजुकी मान लेते हैं। टाटा मोटर्स का हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है। जो टाटा मोटर्स है उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? उसका हेड ऑफिस है यहाँ पर मुंबई में, ठीक। वो क्या काम करता है? सारे डिसीजंस यहाँ पर जो हेड ऑफिस है टाटा मोटर्स के, वो उसका जो हेड ऑफिस में सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे सारे डिसीजंस कैसे? जैसे कार का मॉडल, यहाँ पर उसका जो प्राइस है, उसका जो एडवर्टाइजमेंट है, जो एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट होता है, एक्सेट्रा, सारे डिसीजंस यहाँ पर क्या होता है? हेड ऑफिस में लिए जाते हैं, ठीक। इससे क्या होगा? काम में यहाँ पर डिले होगा, काम देरी से होगा। बाद में कंपनी ने क्या काम किया? डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, ठीक है। बाद में कंपनी ने क्या किया? डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा? जैसे कि मान लो कि जो टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का एक ऑफिस पुणे में है, ठीक है, पुणे में है। अब यहाँ पर जो पुणे में ऑफिस है वो क्या काम करता है? प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे डिसीजंस खुद लेता है, ठीक। दिल्ली में एक ब्रांच है मान लो टाटा मोटर्स की, तो अब यहाँ पर वो क्या काम करती है? मार्केटिंग से सारे जो भी रिलेटेड यहाँ पर डिसीजन लेना होता होगा, तो वो यहाँ पर जो दिल्ली में ब्रांच है टाटा मोटर्स की, वो यहाँ पर लिए जाते होंगे, ठीक, मार्केटिंग के डिसीजंस। चेन्नई में अगर कोई यहाँ पर इसकी ब्रांच है टाटा मोटर्स की, तो वो वहाँ पर क्या काम करती है? जो एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट है और जो भी एक्सपेंसेस होते होंगे, मतलब जो भी खर्च होता होगा, उसका निर्णय ये खुद लेती होगी। मतलब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हो गया? पहले टाटा मोटर्स का जो हेड ऑफिस था मुंबई में, सिर्फ यही सारे डिसीजन लिया करता था। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के बाद में क्या हो गया कि टाटा मोटर्स के जो अलग अलग जगह पर इसने अपने जो ऑफिस है ऑफिस बना दिए, ताकि यहाँ पर क्या हो सके? काम इजीली हो सके। जैसे पुणे में बना दिया एक इसने ऑफिस, एक दिल्ली में बना दिया, एक चेन्नई में बना दिया, और सबको यहाँ पर काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक। अब इससे क्या हो सकेगा? इससे जो है डिसीजन जल्दी हो सकेंगे, डिसीजन जल्दी लिए जा सकेंगे, लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग फैसले लिए जा सकेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिपार्टमेंट लेजन पढ़े थे, उसमें हमने यहाँ पर देखे थे कि लोकल कंडीशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लोकल कंडीशन, जिसमें क्या होता था? हमने यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू देखे थे कि जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट था, वहां पर यहाँ पर क्या होता था? सारे ऐसे डिपार्टमेंट बना दिए जाते थे और यहाँ पर उसी के हिसाब से डिसीजंस लिए जाते थे। तो ये हमने पहले भी पढ़े हैं और आज भी हमने यहाँ पर देखा कि जो लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीजन लिए जा सकते हैं। जैसे चेन्नई में यहाँ पर ये डिसीजंस खुद ले रही है, दिल्ली में ये खुद के डिसीजंस ले रही है, पुणे में ये खुद डिसीजंस ले रही है। मतलब टाटा मोटर्स ने अपने जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस से काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए और सभी डिपार्टमेंट को उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम दे दिया, ठीक। तो इसी को क्या कहा जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। इससे क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं आप। आगे हमको यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्क्राइब करना है, ठीक। सबसे पहले अभी हमने यहाँ पर क्या डिस्क्राइब किया? अभी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो क्या होता है और इसका एक एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब जो विकेंद्रीकरण है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, सारे पॉइंट को वन बाय वन करके, ठीक। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके एडवांटेज क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक। क्विक डिसीजन मेकिंग मतलब त्वरित निर्णय लेना। फिर है मैनेजियल डेवलपमेंट, प्रबंधकीय विकास, बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन, बेहतर निर्णय और पर्यवेक्षण। फिर है फोर्थ मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन और रिड्यूस बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट। ये क्या है? इसके एडवांटेज है। पहले हम यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके एडवांटेज के बारे में डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद में हम आगे डिसएडवांटेज को भी डिस्क्राइब करेंगे, ठीक। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले इसी को डिस्क्राइब करते हैं कि क्विक डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइजेशन से कैसे पॉसिबल है, ठीक। देखो, क्विक डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट यहाँ पर है कि त्वरित निर्णय लेना। अब यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन है उससे क्विक डिसीजंस कैसे लिए जा सकते हैं? जैसे लोकल मैनेजर है, मान लो कि कोई एक स्थानीय प्रबंधक है, लोकल मैनेजर कैन मेक डिसीजंस क्विकली बिकॉज दे डोंट हैव टू वेट फॉर ऑर्डर फ्रॉम एबो। मतलब जो स्थानीय प्रबंधक है, जो लोकल मैनेजर्स हैं, तुरंत निर्णय ले सकते हैं क्योंकि उन्हें ऊपर के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखे कि कोई एक
कोई एक ये ऑफिस है, ठीक है, कोई ये एक ऑफिस है, ठीक, कोई भी XYZ है, कोई ऑफिस है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, इसका पहले हेड ऑफिस हुआ करता था। हेड ऑफिस सारे डिसीजंस लिए मतलब सारे डिसीजंस यही लेता था। जैसे अभी हमने टाटा मोटर्स का एग्जांपल देखे कि उसका जो हेड ऑफिस था वो कहाँ था, मुंबई में था। पहले वो सारे डिसीजंस खुद लेता था, फिर उसने क्या काम किया, अपने यहाँ पर सारे जो काम थे, मतलब यहाँ पर लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने डिपार्टमेंट बना दिए। जैसे पुणे में बना दिया था, ठीक, एक बना दिया उसने दिल्ली में बना दिया, ठीक, और फिर सेकंड बना दिया इसने, मान लो कि कहीं पर भी मान लेते हैं, जैसे और XYZ कहीं भी मान लेते हैं, ठीक। इसने यहाँ पर क्या काम किया, अपने अलग अलग सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट बना दिए। अब यहाँ पर सारे काम, ये जो कंपनी है XYZ, जो ये कंपनी थी, ये कंपनी यहाँ पर सारे डिसीजंस जो है हेड ऑफिस नहीं ले रहा है। पुणे के जो यहाँ पर पुणे में जो भी इसके काम होते होंगे, तो उसका जो काम का मतलब जो भी डिसीजंस होगा वो पुणे ऑफिस में लिया जाता होगा। दिल्ली का यहाँ पर दिल्ली में लिया जाता होगा। मान लो कि ये गुजरात है, गुजरात की जो भी यहाँ पर कंपनी होगी या जो भी वहाँ पर काम होता होगा उसका डिसीजन ये गुजरात में लेता होगा, ठीक है, गुजरात ऑफिस में लिए जाते होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मान लो पुणे से किसी को आने में, हेड ऑफिस आने में, फिर डिसीजन लेने में यहाँ पर टाइम लग रहा है, लेकिन वो लोकल अपनी अपनी ही प्लेस पर यहाँ पर क्या करेगा, ऑफिस में जाएगा, डिसीजन उसके जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर डिसीजन ले लिया जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, जल्दी डिसीजन ले लिए जाते हैं, ठीक। जैसे मान लो कि अभी कोई मान लेते हैं कि जैसे अपना भोपाल में कॉलेज है, ठीक है, भोपाल में कॉलेज है, कोई बालाघाट का एक स्टूडेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है। तो अब यहाँ पर जो अपना कॉलेज है, उस कॉलेज ने बालाघाट में ही अपना एक ऑफिस ओपन कर दिया कि जो भी प्रॉब्लम आएगी बच्चे को कॉलेज से रिलेटेड, तो वो बालाघाट में सॉल्व कर ले, उसको भोपाल तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे जल्दी डिसीजन लिए जा रहे हैं ना, क्विक डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो रही है डिसेंट्रलाइजेशन में। तो ये कॉलेज का भी डिसेंट्रलाइजेशन था कि उसने अपनी एक ब्रांच बालाघाट में ओपन करके रखी है, ताकि वहां पर जो भी उसका वर्क हो रहा है या जो भी स्टूडेंट यहाँ पर कॉलेज में पढ़ रहे हैं बालाघाट के या उसके आसपास के एरिया के, उनको प्रॉब्लम ना जाए और जल्दी से उनका वर्क वहीं पर या जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो वहीं पर जल्दी से हो जाए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी या कंपनी में भी ऐसे ही होता है कि जब डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर क्विक डिसीजन लेने में हेल्प होती है, ठीक। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है कि मान लो कि कोई एक ब्रांच में मशीन खराब हो जाती है, कोई मतलब किसी भी एक ब्रांच में मशीन खराब हो जाती है, तो अब यहाँ पर जो मतलब ब्रांच मैनेजर है तुरंत नई मशीन खरीदने का डिसीजन वो ले सकता है। कैसे ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर होगा। प्रोडक्शन मैनेजर यहाँ पर अब वो खुद डिसीजन ले सकता है कि हाँ मशीन खराब हुई है तो हमें नई मशीन खरीद कर लाना है या उसको ठीक करवाना है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा उसको यहाँ पर हेड ऑफिस के पास में जा करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी से डिसीजन ले लिए जाते हैं। किस कारण से, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ये पॉसिबल है, ठीक। आगे देखते हैं। देखो सेकंड क्या था, मैनेजरियल डेवलपमेंट, मतलब प्रबंधकीय विकास, ठीक। Lower level managers get the opportunity to make decisions which increase their experience and leadership capabilities। मतलब निचले स्तर के प्रबंधकों को निर्णय लेने का मौका मिलता है जिससे उनका जो एक्सपीरियंस है, मतलब अनुभव है, और लीडरशिप कैपेबिलिटी है, मतलब नेतृत्व क्षमता है, यहाँ पर ये इंक्रीज होती है। जैसे यहाँ पर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट था, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या काम किया था, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपनी कुछ अथॉरिटी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट था और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट था उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जिससे यहाँ पर क्या होता है, जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं उनके अंदर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, उनको भी एक्सपीरियंस आ रहा है कि वर्क कैसे किया जाता है, उनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी या कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक। तो ये किस वजह से हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हो रहा है। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मिडिल लेवल को और लोअर लेवल को नहीं देती तो क्या वो यहाँ पर अपना मान लो कि कोई डिसीजन लेने में सपोर्ट करते, मैनेजमेंट का नहीं करते, और उनका एक्सपीरियंस भी इंक्रीज नहीं होता, उनकी लीडरशिप क्वालिटी भी इंक्रीज नहीं होती। तो ये भी एक डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लोअर लेवल के या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉय है या मैनेजर
है उनके अंदर एक्सपीरियंस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है उनका, और लीडरशिप कैपेबिलिटी उनकी इंक्रीज हो रही है। मान लेते हैं जैसे एग्जाम्पल में कोई एक यंग मैनेजर है, ठीक है, जब उसे फ्रीडम मिलती है किसी भी चीज में डिसीजन लेने की, तो वो क्या काम करता है, मतलब वो फ्यूचर में यहाँ पर एक हाई पोजीशन पर जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि अभी यहाँ पर वो वर्क कर रहा है तो उसको एक्सपीरियंस आ रहा है कि कैसे वर्क किया जाता है, एक मैनेजमेंट को कैसे संभाला जाता है, और यहाँ जैसे उसकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो इसके थ्रू वो क्या कर सकता है, आगे फ्यूचर में एक बड़ी पोस्ट पर जा सकता है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर एक जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका एडवांटेज है। आगे देखते हैं, बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन, मतलब बेहतर नियंत्रण और पर्यवेक्षण। ठीक, इस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन वर्क विच अलाउ फॉर बेटर मॉनिटरिंग ऑफ टास्क। मीन्स हर विभाग अपने काम के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे कार्यों पर बेहतर निगरानी होती है, मतलब बेटर कंट्रोल होता है, बेटर सुपरविजन होता है। अब यहाँ पर देखो सभी डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिए। यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपनी कुछ जिम्मेदारी जो नीचे के उसके लोग थे, मतलब जो मिडिल मैनेजमेंट था या लोअर मैनेजमेंट था, उसे थोप दिया कि भाई तुम भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, तुम्हारे भी कुछ अधिकार है, तुम्हें भी कुछ डिसीजंस लेना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे डिपार्टमेंट अपने अपने डिसीजंस खुद ले रहा है, और यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है कि बेटर कंट्रोल होता है और बेटर सुपरविजन होता है। जैसे एग्जाम्पल में है यहाँ पर कि एक सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट खुद के लक्ष्य, मतलब जो भी उसका टारगेट होता होगा कि हमें इस महीने 100 यूनिट सेल करनी है किसी भी सामान को, मतलब 100 यूनिट या 100 पीस सेल करनी है, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट ने अपने टारगेट खुद फिक्स कर लिया, ठीक, फिर उसकी रिपोर्ट भी वो खुद बना रहा है। इससे कार्य मतलब जवाबदेही, मतलब यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट ने क्या काम किया, अपना खुद का एक टारगेट बना लिया कि हमें जो जनवरी अपना नया साल स्टार्ट हुआ है इसमें हमें फर्स्ट मंथ में 100 यूनिट सेल करनी है, और यहाँ पर वो अपनी रिपोर्ट खुद तैयार करता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अकाउंटेबिलिटी भी उसी के पास में है, जवाबदेही भी उसके पास में ही कि काम क्यों नहीं हो रहा है, काम मतलब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या एरर आ रहे हैं, सारी चीजों की जवाबदेही भी यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट के पास में ही होगी। अगर काम अच्छे से नहीं हो रहा है तो उसका भी जवाब दो, काम अगर अच्छे से हुआ है तो उसका भी जवाब दो, इसी को कहा जाता है जवाबदेही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेटर कंट्रोल हो रहा है, सुपरविजन हो रहा है। कैसे? सारे डिपार्टमेंट अपने अपने निर्णय खुद ले रहे हैं, तो यहाँ पर बेटर कंट्रोल होता है और बेटर सुपरविजन होता है डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से। ये भी क्या है, इसका एक एडवांटेज है। आगे देखते हैं, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, प्रेरणा और नौकरी से संतोष। जैसे अभी हमने इसके पहले वाले पॉइंट में देखे कि यहाँ पर जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, यहाँ पर एम्प्लॉय को और जो मैनेजर्स है उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, कुछ अथॉरिटी दे दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, उनका एक्सपीरियंस और उनकी जो यहाँ पर कहना चाहिए कि लीडरशिप कैपेबिलिटी है या क्वालिटी है वो इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो साथ में यहाँ पर उनको मतलब कहना चाहिए कि जब उनको कहना चाहिए जो भी उनकी मतलब बातें हैं, या अगर उनको कभी डिसीजन लेने का मौका दे दिया जाए तो उन्हें ये फील होता है कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑफिस में कि जो कंपनी है वो हमारी वैल्यू करती है, हमारी बातों को सुनती है, मतलब हमें इम्पोर्टेंस दे रही है। इस चीज से क्या होता है, उनका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता है। साथ ही यहाँ पर क्या होता है, साथ ही यहाँ पर उनका जॉब सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होता है। नॉर्मल जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम, जैसे आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते हो, ठीक है। अगर आपके ऑफिस में अगर आपको कोई चीज में डिसीजन लेने की पावर दे दी जाए, या फिर मान लो कि ऑफिस में आपकी बातों को कोई सुने, आपकी बातों को कोई वैल्यू दे, आपको कोई इम्पोर्टेंस दे, तो आपको भी ये लगेगा ना कि हाँ इस ऑफिस में मेरी कोई रिस्पेक्ट है, मेरी कोई वैल्यू है। इससे आप मोटिवेट होगे, आप अपने काम को और ज़्यादा अच्छे से करोगे, और साथ ही यहाँ पर क्या होगा, साथ ही यहाँ पर आपका जॉब सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होगा। मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये जॉब मेरे लिए अच्छी है, ये ऑफिस मेरे लिए अच्छा है, ये ऑफिस बहुत अच्छा है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, मुझे यहीं पर जॉब करना चाहिए, इतना अच्छा माहौल मुझे कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो जॉब सेटिस्फेक्शन भी आपका इंक्रीज हो रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे, ठीक है, क्या लिखा है इसमें, व्हेन एम्प्लॉय आर गिविंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे बीइंग
टू वैल्यू देयर वर्क, मतलब जब एम्प्लॉय को यहाँ पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वे अपने काम को और ज़्यादा अच्छे से करते हैं। जैसे अभी आपको आपके एग्जाम्पल से मैंने समझाई कि अगर आपके ऑफिस में अगर आपको वैल्यू दी जाए, आपको रिस्पेक्ट दी जाए, आपकी बात सुनी जाए, आपको डिसीजन मेकिंग पावर दी जाए, तो आप अपने काम को और ज़्यादा अच्छे से करोगे ना। तो यहाँ पर भी यही चीज बोल रहा है कि किसी भी एम्प्लॉय को यहाँ पर जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो अपने काम को और अच्छे से करता है। और ये किस कारण से पॉसिबल हो पाया है? डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। ठीक, एग्जाम्पल जैसे कोई एक ब्रांच मैनेजर है, वो अपने जो भी उसके थॉट रहते होंगे उनको एकदम कहना चाहिए कि स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब फ्रीडम, एकदम फ्रेंडली तरीके से अपने मैनेजमेंट के सामने रखता होगा। तो उससे उसका क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है और उसका जॉब सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका एक एडवांटेज है। आगे देखते हैं, रिड्यूस बर्डन और टॉप मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पर जो उच्च प्रबंधन है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसका यहाँ पर बर्डन क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब जो उसका कहना चाहिए बोझ है, बोझ यहाँ पर घटता है। किसका? टॉप मैनेजमेंट का। कैसे? जैसे अभी तक हमने जितने भी पॉइंट पढ़े इसमें हमने यही चीज देखे कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी कुछ जो अथॉरिटी रहती है और जो उसके कुछ डिसीजन मेकिंग पावर है, यहाँ पर वो क्या काम करता है, मिडिल लेवल को और लोअर लेवल मैनेजमेंट को दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे क्विक डिसीजन मेकिंग, मतलब सभी डिपार्टमेंट अपने अपने खुद के काम कर रहे हैं, जल्दी से वही डिसीजन ले रहे हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही कर ले रहे हैं। यहाँ पर जो हेड ऑफिस है या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके तक यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं आ रही है, उसको ज़्यादा वर्कलोड नहीं हो रहा है, मतलब। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका जो बर्डन है वो रिड्यूस होता है। ठीक, आगे देखते हैं, top management does not have to be involved in every small decision, allowing them to फोकस ऑन पॉलिसी मैटर्स, मतलब मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट को हर छोटे निर्णय में शामिल नहीं होना पड़ता, जिससे वे नीतिगत पॉलिसी, मतलब यहाँ पर जो पॉलिसी मामलों पर ध्यान दे सकता है। मतलब हेड ऑफिस पॉलिसी बनाने का काम करता है। अब यहाँ पर वो छोटे मोटे काम में लगा रहेगा तो क्या कोई पॉलिसी बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर यही चीज बोल रहा है ये कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका जो बर्डन है, जो बोझ है, वो कम होता है, जिससे वो यहाँ पर जो भी पॉलिसी बनाना रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंपनी के लिए, वो अच्छे से बना सकता है। जैसे नॉर्मली मान लो कि अपनी फैमिली में हमारे दादाजी टॉप लेवल मैनेजमेंट हैं और जो हमारे पापा है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दादाजी ने अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा जी को दे दी है कि भाई अब आप आगे कुछ जो जिम्मेदारियां हैं घर की या बाहर की जो भी है आप संभालिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, दादाजी का बर्डन कम हुआ, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट का बर्डन जो है वो कम हुआ। अब वो बढ़िया अपना आराम से अपनी घर गृहस्थी के बारे में यहाँ पर उसका टेंशन छोड़ के मस्त अपने जो भी उनको पूजा करना है, तीर्थ यात्रा करना है, जो भी उनका होगा वो अच्छे से कर लेंगे, मतलब वो अपनी लाइफ की पॉलिसी अच्छे से बना रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने यहाँ पर जो उसके नीचे, मतलब मिडिल लेवल को और यहाँ पर जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसको यहाँ पर काम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई आप भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, ताकि मैं अब यहाँ पर बैठ करके आराम से अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी बनाऊंगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट का बर्डन रिड्यूस हो रहा है और ये क्या है, ये यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका एक एडवांटेज है। ठीक, आगे देखते हैं। अब आगे देखो, अब हमने यहाँ पर अभी तक जो भी डिस्क्राइब किए वो क्या थे, डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज के बारे में डिस्क्राइब किए। अब हम आगे यहाँ पर देखेंगे इसके कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का अगर फायदा है तो नुकसान भी होता होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन से क्या क्या लॉस होते हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है, हानि है। ठीक, अब यहाँ पर भी कुछ पॉइंट लिखे हैं जिसको हम वन बाय वन करके सारे पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद लास्ट में एक चार्ट के थ्रू दोनों को समझेंगे कि मतलब एडवांटेज क्या क्या है और डिसएडवांटेज क्या क्या है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक, अभी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर डिसएडवांटेज को। फर्स्ट यहाँ पर लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, देखो फिर आ गया कोऑर्डिनेशन ही। ठीक, कोऑर्डिनेशन समन्वय की कमी, इंक्रीज कॉस्ट, मतलब खर्च बढ़ाना या एक्सपेंसेस कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिस्क एक्सपेंसेस इंक्रीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिस्क ऑफ वर्क रॉन्ग डिसीजंस, मतलब गलत निर्णय पर जोखिम। ठीक है, डुप्लीकेट ऑफ वर्क, मतलब काम पुनरावर्ती,
5 लास्ट पॉइंट हमारा डिफिकल्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्म पॉलिसीज, मतलब समान नीतियां बनाए रखना कठिन होता है। ठीक है, अब एक जैसे पॉलिसी बना के रखना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कठिन हो सकता है। अगर सभी डिपार्टमेंट अपने अपने काम कर रहे हैं तो हो सकता है एक ही काम को दो डिपार्टमेंट, मतलब डुप्लीकेट काम, एक ही काम डबल बार हो सकता है, डुप्लीकेट काम हो सकता है, रॉन्ग डिसीजंस लिए जा सकते हैं। मिडिल लेवल और लोअर लेवल में क्या होता है, अनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होते हैं, मैनेजर होते हैं, तो यहाँ पर कभी कभी गलत डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं। यहाँ पर जो कॉस्ट है या जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय की यहाँ पर कमी हो सकती है। अब सारे पॉइंट को हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, समन्वय की कमी। When each department make decisions independently, it can be difficult to maintain unity and coordination throughout the organization। मतलब जब हर विभाग, मतलब सभी डिपार्टमेंट यहाँ पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है तो पूरे संगठन में जो एकता है और समन्वय है, मतलब जो यूनिटी है और जो कोऑर्डिनेशन है, यहाँ पर जो एकता है और समन्वय बनाए रखना कठिन हो सकता है। जैसे यहाँ पर मान लो कि सभी डिपार्टमेंट अपने अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं। अब एक डिपार्टमेंट, मान लो कि कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहाँ पर कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है, उसके बारे में मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पता ना रहे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसी चीज की मार्केटिंग कर रहा है, उसके बारे में फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता ना रहे, तो इससे यहाँ पर क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेशन में कमी आ सकती है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका ये डिसएडवांटेज है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। एग्जांपल देखते हैं इसका। मार्केटिंग विभाग, मतलब जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अगर कोई ऑफर शुरू करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोई ऑफर शुरू कर रहा है, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उसके बारे में कोई कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, या मान लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस चीज के लिए रेडी नहीं है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, दोनों में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, समन्वय की कमी है, मतलब लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। आगे देखते हैं, फिर है इंक्रीज कॉस्ट। इंक्रीज कॉस्ट, ईच ब्रांड, ईच ब्रांच और डिपार्टमेंट नीड स्टाफ, ऑफिस एंड रिसोर्स टू मेक इट वन डिसीजंस। मतलब हर शाखा, मतलब ये जो भी ब्रांच है, इस ब्रांच, हर शाखा या विभाग को अपने निर्णय लेने के लिए कर्मचारी और जो यहाँ पर स्टाफ है और जो ऑफिस है और जो यहाँ पर रिसोर्स है, मतलब जो संसाधन है, इसकी क्या होगी, जरूरत होगी। अब देखो यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट को यहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग स्टाफ रखने के लिए, ऑफिस देने के लिए और अलग अलग रिसोर्स रखने में यहाँ पर क्या हो सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, जो यहाँ पर एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो सकते हैं, कॉस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। तो ये भी क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक, आगे देखते हैं, रिस्क ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। कभी कभी ऐसे होता है कि जो लोअर लेवल के, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि लोअर लेवल मैनेजर्स कभी कभी यहाँ पर सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, इसकी वजह से गलत डिसीजंस लिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में है कि एक ब्रांच मैनेजर अगर गलत सप्लायर से यहाँ पर माल खरीद ले, मतलब कोई सामान खरीद ले, तो यहाँ पर कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है तो वो लॉस में जा सकता है। तो यहाँ पर ये भी एक क्या है, डिसएडवांटेज है इसका। फिर डुप्लीकेट ऑफ वर्क, मान लो कि दो डिपार्टमेंट अगर सेम काम कर रहे हैं, डुप्लीकेट काम हो रहा है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। मतलब हर शाखा, मतलब जो भी यहाँ पर ब्रांच है, खुद का रिसर्च करे, जबकि वही जानकारी एक बार में केंद्रीकृत, मतलब यहाँ पर कलेक्ट की जा सकती है। मतलब यहाँ पर हर डिपार्टमेंट, मान लो कि जैसे दो डिपार्टमेंट सेम काम कर रहे हैं, तो एक ही डिपार्टमेंट अगर उस काम को करे तो भी काम हो सकता है, लेकिन जब दो डिपार्टमेंट सेम काम करे तो यहाँ पर क्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये भी क्या है, इसका डिसेंट्रलाइजेशन का एक डिसएडवांटेज है। ठीक, फिर है डिफिकल्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्म पॉलिसी। मतलब
यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी ब्रांच और डिपार्टमेंट वर्क इन इट्स वन वे विच रिड्यूस यूनिफॉर्मिटी, मतलब हर शाखा या विभाग अपनी तरीके से काम करता है जिससे एक रूपता मतलब यूनिफॉर्मिटी कम हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में है कि एक ब्रांच में कस्टमर्स को मतलब जो ग्राहक हैं ग्राहकों को डिस्काउंट दिया जाता है और दूसरी ब्रांच में नहीं दिया जाता। इससे कंपनी की जो मतलब इमेज है, इमेज यहाँ पर नेगेटिव इमेज बन सकती है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो जैसे मान लो कि कोई एक दुकान है, ये मेन है, ठीक है, मेन दुकान है, अब यहाँ पर इसकी अलग अलग ब्रांच है। ठीक, अब 4 दुकान है इसकी, 4 दुकान में से इस दुकान ने यहाँ पर कस्टमर को डिस्काउंट दे रही है और ये 3 दुकान यहाँ पर क्या हो रही है, किसी भी प्रकार से कस्टमर को डिस्काउंट नहीं दे रही है। तो यहाँ पर ये तीनों दुकान की नेगेटिव छवि बन सकती है ना कि अरे यार यहाँ पर तो एक शॉप डिस्काउंट दे रही है और दूसरी शॉप तो नहीं दे रही है। ठीक, आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ पर एक चार्ट है, चार्ट के थ्रू सारी चीज़ों को जल्दी से देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है क्लास का, तो जल्दी से हमें क्लास एंड करना है, सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं। देखो एडवांटेज क्या क्या थे कि इसमें देखो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या होता था कि जो डिसीजन था कि क्विक डिसीजन लेने में हेल्प हो रही थी, मतलब जल्दी निर्णय लिए जा रहे थे। यहाँ पर जो मैनेजर्स था उनका डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, बेटर कंट्रोल और सुपरविजन हो रहा था, एम्प्लॉय और मोटिवेटेड, ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉय थे वो मोटिवेट हो रहे थे और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो इंक्रीज हो रहा था, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट था उसका बर्डन कम हो रहा था। इसका डिसएडवांटेज क्या था, इसके डिसएडवांटेज यही है कि लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय की कमी, जब सभी डिपार्टमेंट मिलकर काम नहीं करेंगे तो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा ही, खर्च बढ़ सकता है, मतलब यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है या जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो सकती है। सभी डिपार्टमेंट अपने अपने लिए अलग स्टाफ रखेंगे, एम्प्लॉय रखेंगे, रिसोर्स रखेंगे, तो उसमें खर्चा ज़्यादा होगा। फिर गलत निर्णय, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या फिर जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, वहाँ पर जो एम्प्लॉय है और मैनेजर्स हैं उनके पास में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो कभी कभी उनसे गलती हो सकती है। ठीक है, काम की पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन ऑफ वर्क, यहाँ पर जैसे 2 डिपार्टमेंट मिल करके एक ही काम को करे, डुप्लीकेट काम हो सकता है, रिपीटेड काम हो सकता है, ये भी एक इसका क्या था, डिसएडवांटेज था। फिर नीतियों में एक रूपता नहीं रहती है, मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसीज, ठीक, तो मतलब यहाँ पर जो मान लो जैसे अभी हमने क्लास में एग्जांपल देखे थे कि जैसे एक शॉप है, एक शॉप यहाँ पर अपनी ब्रांच अलग अलग जगह पर ओपन करी है, उसमें से एक ब्रांच अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रही है और बाकी की ब्रांच अगर कस्टमर को डिस्काउंट नहीं दे रही है तो इससे क्या हो सकता है, उसकी नेगेटिव इमेज बन सकती है। ठीक है, और मैंने सारा स्टडी कंटेंट डाल दिया है, आप लोग उसको पढ़ लेना जितने भी अभी तक हमने क्लासेस लिए थे। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सभी स्टूडेंट को बेबी एजुकेशनल सर्विस की ओर से नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो।